हेलो एंड नमस्ते। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट एंड एवरीबडी इज़ हेल्दी। आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ इंडिया की टॉप बर्डिंग डेस्टिनेशन जो कि है सातताल। और हम इस वीडियो में बात करेंगे वो सारे बर्डिंग पॉइंट्स जिसे आपको कवर करना चाहिए, आपको कब बर्डिंग करनी चाहिए, कहाँ बर्डिंग करनी चाहिए और कैसे बर्डिंग करनी चाहिए। एंड वी विल टेल कि आप किस तरह से बर्डिंग करें, कब बर्डिंग करें, ताकि आपकी जो चेकलिस्ट है वो मैक्सिमाइज़ हो सके और आप अपनी विज़िट का मैक्सिमम यूज़ कर सकें। तो आइए चलते हैं सातताल बर्डिंग पे। उत्तराखंड के हरे भरे जंगलों के बीच बसा है सातताल। 7 झीलों का यह समूह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बर्ड वॉचर्स के लिए जन्नत है। हर मौसम में यहाँ डिफरेंट बर्ड्स आपको नजर आती हैं। ओक, रोडोडेंड्रॉन और कई तरह के मिक्स हैबिटेट। और ना बहुत ठंड और ना ही बहुत गर्म। इस एरिया में साल भर बर्ड्स की अच्छी डाइवर्सिटी का रीज़न है। वर्डिटर फ्लाई कैचर है ऊपर और मेरे ख्याल से एक हफ्ते में जाने वाली है। डाउन साउथ की तरफ चले जाती है, फुटहिल्स की तरफ। गर्मियों की बर्ड है। वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश का फ्लॉक यहाँ पे है। सिमिटा बैबलर की भी कॉल आ रही है और ट्री पाई वगैरह तो आपको दिख रहा है। अभी माउंटेन बुलबुल दिखी थी। ब्लैक थ्रोटेड सनबर्ड यहाँ पे फ्लावर्स में काफ़ी आती है। ये यहाँ पर जो लटके हुए फ्लावर्स हैं और ये ब्लैक थ्रोटेड सनबर्ड के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ये बेस्ट टाइम है सातताल में। जब आप आते हैं तो सबसे पहला जो ट्रेल है बर्डिंग करने के लिए वो बैंड एरिया ट्रेल ही है। इसी ट्रेल पे आपको आके एहसास होता है कि सातताल कितना रिच है। और करीब 6:30 के आसपास आप ये ट्रेल शुरू कर सकते हैं। अभी लगभग 8 बजने वाले हैं, पर 8 बजे तक भी इस ट्रेल में अभी एक्टिविटी है। और इस ट्रेल की पहचान है, यहाँ पर पीछे एक पोस्ट ऑफिस है और चर्च है। बस उससे 100 मीटर्स बाद या 50 मीटर्स बाद आप इस ट्रेल को शुरू करते हैं तो आपको हल्के हल्के वॉक करना है और करीब नेक्स्ट 1 किलोमीटर आपने वॉक करना है। और पूरा ट्रेल बर्ड से भरपूर है और लगभग आपको 1-1.5 घंटे में 40+ स्पीसीज इस ट्रेल में आप कवर करते हैं। जिस पॉइंट पे अभी मैं खड़ा हूँ, इस पॉइंट की पहचान है, यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्किंग स्पेस है और बैंड है पूरा। ये पहला स्पॉट है जब लेफ़्ट हैंड साइड को आपका ओपन व्यू हो जाता है और गरुड़ताल का आपको हल्का सा एरिया दिखता है। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में जो डालियाँ हैं पेड़ों की, इसके ऊपर सुबह पैराकिट्स वगैरह आती हैं और सर्दियों में धूप आने से पहले हर बर्ड इसमें आके बैठती है। अगर आप यहाँ भी आ जाते हैं और बस यहाँ पे खड़े रहते हैं तो यहाँ पे करीब इफ़ यू स्पेंड 30 to 40 मिनट्स यहीं पर ही आपको 20 स्पीसीज़ के करीब आराम से मिल जाएंगी। और वो सारी डाइवर्स स्पीसीज़ होती हैं, यानी कि एक ही तरह की स्पीसीज़ मिल रही है, यानी कि थ्रश मिल रही है। थ्रशेस भी मिलती हैं आपको। मरून ओरियल यहाँ पे सर्दियों में मिलता है। 2-3 तरह की सनबर्ड्स यहाँ पे मिलती हैं। गर्मियों में यहाँ पे वेस्टल ग्रीन पिजन मिलता है। सर्दियों में स्लेटी हेडेड पैराकिट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एक बार यहाँ पे आके आप 30 to 40 मिनट्स बिताते हैं और फोटोग्राफी भी अच्छी हो जाती है, कंपोजिशंस बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उस 30 to 40 मिनट बिताने के बाद आप बस इस ट्रेल में चलते रहिए हल्के हल्के। आप हल्के हल्के अपनी रफ्तार अगर धीरे धीरे चलते हैं आगे 1 किलोमीटर आगे तक, जब तक यू शेप बैंड नहीं आ जाता, जिसे सातताल व्यू पॉइंट भी कहा जाता है, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक आप बस धीरे धीरे अगर आप चलते रहेंगे, आपको दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपको सारी स्पीसीज़ मिलेंगी जिसके लिए आप सातताल आते हैं। ख़ास तौर से स्पेकल पिकुलेट इस ट्रेल में मिलता है। सातताल में जितना अच्छा स्पेकल पिकुलेट इस ट्रेल में मिलता है, थोड़ा सा आगे जाके और बैंड एरिया के करीब, उतना अच्छा किसी और ट्रेल में मिलता नहीं। कॉलर्ड आउलेट भी इस ट्रेल में काफ़ी अच्छा मिलता है। फायर ब्रेस्टेड फ्लावर पैकर अगर आपका लाइफर है वो यहाँ अच्छा खासा एक्टिव रहता है और उसकी कॉल भी अक्सर सुनाई देती है। सातताल बैंड ट्रेल कोई फॉरेस्टेड ट्रेल नहीं है, बट ये हैबिटेट के बीच से होते हुए गुजरता है। ये जो रोड है ये पूरा चीरते हुए जाती है हैबिटेट को और रोड बाय रोड आपने वॉक करना है। रोड बाय रोड आप वॉक करते हैं तो सारी स्पीसीज आपको मिलती हैं। जब भी सातताल आएँ तो सबसे पहले यही एरिया करें। अगर आप नीचे जाते हैं जो फर्दर एरियाज़ हैं, गरुड़ताल और स्टूडियो बाकी एरियाज़ हैं, वहाँ फिर बर्डिंग स्पेसिफिक हो जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। सबसे पहला जो सेशन है वो यही एरिया डिज़र्व करता है और इस एरिया पे आप हल्के हल्के सारी स्पीसीज़ आप कवर करते हैं।
लाइट भी अच्छी रहती है सुबह के मामले में और प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहती है। बाकी बाद में आपको इन प्रजातियों को चेज़ नहीं करना पड़ेगा और आपकी जो चेकलिस्ट है वो बेहतर तैयार होगी। इस एरिया पे बर्डिंग करने के बाद आप आगे को वॉक कर सकते हो। वैसे तो अभी 8:30 के करीब हो गया है और यहाँ आज क्लाउडी है, तब जाके थोड़ा सा हार्श लाइट नहीं है, वरना 8:30 तक हार्श लाइट हो जाती है और आपकी बर्डिंग एक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है। अब जब आप हल्के हल्के वॉक करते हैं तब जाके आप आगे बैंड एरिया पे 8:30 तक पहुँचते हैं और 2-2.5 घंटा इस ट्रेल में काफ़ी है। इससे ज़्यादा समय यहाँ मुझे नहीं लगता देना चाहिए, क्योंकि फिर थोड़ा नीचे की तरफ आपको चले जाना चाहिए, गरुड़ ताल की तरफ। अभी तो बैंड एरिया की तरफ जा रहे हैं और पूरा बर्डिंग हैबिटेट के बीच। हमारी बर्डिंग की शुरुआत होती है बैंड एरिया ट्रेल से। यह वो जगह है जहां सुबह की पहली किरणों के साथ अर्ली मॉर्निंग सातताल में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है। यहाँ की मॉर्निंग लाइट और जंगल की नमी दोनों मिलकर एक अनोखा माहौल बनाते हैं, जहाँ पेड़ पौधे और पक्षी सभी बहुत एक्टिव रहते हैं और सभी जाग उठते हैं। बैंड एरिया पे पहुंच के आप यहाँ पे थोड़ी देर रुक भी सकते हैं। यहाँ पे बैंडेड बे कुक्कू अक्सर घूमता है। मिनी बैट्स भी यहाँ पे काफ़ी आती हैं। लेफ़्ट और राइट हैंड साइड के पेड़ों में बारबेट्स भी अच्छे आते हैं और पीछे स्टूडियो लेक आपको दिखती है। वो स्टूडियो लेक से ही इस पूरे पैच में जो ग्रेडियंट है उसमें काफ़ी बर्ड्स हैं और यहाँ पे आपको अच्छा समय बिताना चाहिए। वैसे यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छी आती है और ब्रेकफास्ट करने के लिए भी ये बहुत अच्छा स्पॉट है। You will love to spend 30 minutes here at least। इसके बाद फिर जब आप इसके बाद नीचे जाते हैं तब वह 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास भी एक्टिविटी रहती है, क्योंकि उस एरिया पे शेडो वाला एरिया है और ज़्यादा फॉरेस्ट है। बैंड एरिया जो है वो बुशी एरिया है, तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ही एक्टिविटी रहती है। एक बार लाइट हार्श होने के बाद थोड़ा समय आप यहाँ पे बिता सकते हैं। इस पॉइंट की लोकेशन गूगल में सातताल व्यू पॉइंट नाम से है और यहाँ पर व्यू पॉइंट इसलिए भी इसको बोला जाता है क्योंकि सातताल की मेन लेक, स्टूडियो लेक और गरुड़ ताल तीनों आपको यहाँ पर अच्छी आप एरियल व्यू तीनों का देख सकते हैं। और हमने डिस्क्रिप्शन में ईबर्ड चेकलिस्ट भी डाला है, ईबर्ड लिंक डाला है, जिसमें थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट मोर देन 250 डेज़ आप इस एरिया में कौन सी बर्ड्स मिलती है उसका पूरा डेटा चेक कर सकते हैं। एंड उसी ईबर्ड लिंक में फर्दर चेकलिस्ट भी अपलोड होते रहेंगी। पर सातताल इतना फेमस क्यों है? असल में सातताल फेमस इसलिए है क्योंकि बर्ड डाइवर्सिटी तो बाकी जगहों पे भी है, आसपास के विसिनिटी एरियाज़ में भी है, पर सातताल में बर्डिंग बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और 2-3 ही एरियाज़ हैं बर्डिंग करने के लिए, वो 2-3 ही एरियाज़ पे सारी बर्डिंग होती है। और सातताल में सातताल स्टूडियो भी है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अभी हम थोड़ी देर बाद वहीं जाएंगे। और आउल्स यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अब इतने सालों से बर्डर्स आते हैं तो बर्ड्स भी यहाँ पे बोल्ड हैं, शो करती हैं, शाय नहीं है उतनी। और बस खास बात है सातताल की। करीब 4 नाइट 5 डे के टूर में लगभग आपको 110-120 स्पीसीज़ मिल जाती हैं। उत्तराखंड के बाकी इलाकों में 4 नाइट 5 डे में इतनी स्पीसीज़ कवर करना शायद पॉसिबल हो, पर सभी स्पीसीज़ की अच्छी फ़ोटोग्राफी करना और उसे अच्छे से ऑब्ज़र्व करना ये सातताल में ही पॉसिबल है। और दिल्ली से एक्सेसिबिलिटी भी है, आसान है। लोग वीकेंड में आ जाते हैं, बिल्कुल 6-7 घंटे में आप दिल्ली से यहाँ पहुँच जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है। यह भी कारण है कि सातताल का वर्ड ऑफ माउथ और यहाँ की जो बर्डिंग है वो ज़्यादा स्प्रेड होती है। अगला स्पॉट है गरुड़ ताल।
जो सातताल का सबसे शांत और शेडो वाला इलाका है। यहाँ डेंस कनोपी के नीचे आपको थ्रशेस, वुडपेकर्स और आउल्स मिलते हैं। यह जगह एक लेट मॉर्निंग सेशन के लिए रिकमेंडेड है। दूसरा एरिया है सातताल का गरुड़ताल एरिया। अभी हम गरुड़ताल एरिया में ही हैं और ये इलाका फेमस है अपने ब्राउन ऑwl के पेयर के लिए। हर साल यहाँ पे ब्राउन ऑwl नेस्टिंग करता है और सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग उस पेयर को ऑब्जर्व करने आते हैं। ब्राउन ऑwl आसपास के और भी इलाकों में ऑब्जर्व करता है, बल्कि सातताल में उसके टोटल 3 to 4 पेयर्स हैं। पर सातताल में जो गरुड़ताल वाला ब्राउन ऑwl है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ये सबसे ज़्यादा बोल्ड भी है और हर साल अप्रैल के आसपास इसकी नेस्टलिंग्स हो जाती हैं, जो अगले 2 महीने तक साइटिंग आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सर्दियों में यहाँ की स्पेशलिटी स्केली थ्रश है और स्केली थ्रश इस एरिया पे ही आपको ये जो सूखी पत्तियाँ हैं गिरे रहती हैं इस पे मिलती है। डार्क साइडेड थ्रश, लॉन्ग बिल थ्रश भी यहाँ पे आपको आसानी से मिलती हैं। ये तीनों काफ़ी रेयर थ्रश हैं और इतनी आसानी से बाकी ट्रेल्स पे नहीं मिलती हैं। चाफी में भी मिलता है, बट चाफी में वो नदी के किनारे पत्थरों के अलोंग घुसे रहती है, झाड़ियों में घुसे रहती है। बट यहाँ वो आपको थ्रश बिहेवियर उसका आसानी से दिख सकता है। गर्मियों में यहाँ पे पैराडाइज फ्लाईकैचर, वेस्टर्न ग्रीन पिजन, हिमालयन कुक्कू और लॉन्ग टेल ब्रॉड बिल ये सब मिलता है। लॉन्ग टेल ब्रॉड बिल या तो फिर यहाँ नेस्टिंग करता है हर 1-2 साल, या फिर आसपास नेस्टिंग करता है, पर अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये इलाका थोड़ा शांत है और बर्डिंग यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्ट है, पर अगर आप हल्के कदमों से इन्हीं ट्रेल्स पे थोड़ा आगे पीछे जाते हैं तो बर्ड्स भागती नहीं है आपसे और आपको अच्छी फ़ोटोग्राफी देती हैं। आप यहाँ पे बैंड एरिया ट्रेल ख़त्म होने के बाद 9 बजे भी आते हैं, बैंड पे ब्रेकफास्ट करके 9 बजे भी आते हैं, 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक भी बर्डिंग करते हैं, तब भी आपका सेशन यहाँ पे अच्छा रहता है। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स एक्टिव नहीं होती हैं। आउल अगर बैठा है तो बैठा ही रहता है, बट वो फिर ब्लैक अपेयर आता है क्योंकि लाइट नहीं होती। इस एरिया को लाइट चाहिए डेंसिटी की वजह से। तो आप जो है 9, साढ़े 9, 10 बजे भी यहाँ पे आते हैं। आफ्टर मॉर्निंग सेशन अगर यहाँ पे बिताते हैं तो आप यहाँ पे फिर भी आप एक अच्छा सेशन कर सकते हैं सर्दियों में। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपका एक बार सेशन ख़त्म हो गया तो इसके बाद आप सातताल स्टूडियो की तरफ यू कैन स्टार्ट फॉर सातताल स्टूडियो। So after coming from Garudtal, you reach at this point. This is main lake of Saattal. This is Saattal, and the opposite direction is the top area of Saattal, which is called Saattal Studio. So when you go from here, you just find some stairs down there, and that take you to the Saattal Studio region. Okay, let's explore. तो स्टूडियो ट्रेल को जाते वक्त आपकी दोनों साइड जो है बुशेस रहती है, यहीं से एक्टिविटी शुरू हो जाती है। आप दिन में सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक कभी भी यहाँ पे आए, आपको एक्टिविटी यहाँ पे 11 बजे तक मिलेगी। और अभी तो घास बहुत घनी है। आज की डेट है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को ही फिल्मा रहे हैं हम। ये सीज़न शुरू होने से पहले फिल्माना चाहते हैं ताकि सो डैट यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बट एज द सीज़न स्टार्ट्स बाय नवंबर 1st वीक, तो तब ये घास इतनी घनी नहीं रहेगी और थोड़ी भूरी भूरी भी हो जाएगी, सूख भी जाएगी। बर्ड्स भी तब तक विंटर माइग्रेशन भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा, तो आपको अच्छी एक्टिविटी इसी ट्रेल पे मिलनी शुरू हो जाएगी। और डोंट एज्यूम कि इस वीडियो में कि जितना घना है उतना ही घना ही रहेगा। ये इतना घना नहीं रहने वाला है और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत क्रिएट होने वाली हैं। सातताल स्टूडियो सातताल का टॉप एरिया है जहां गर्मियों में पक्षी नहाने और पानी पीने आते हैं। सर्दियों में भी यहां पर काफ़ी बर्ड्स पानी पीने आती हैं और नहाती हैं। यहां लगभग दिन भर एक्टिविटी रहती है। यहां कभी कभी लेपर्ड और टाइगर भी स्पॉट किया जाता है। इस एरिया में स्पॉट बेडेड ईगल आउल भी कई बार गर्मियों में देखा जाता है।
साताल स्टूडियो का असल जादू तो गर्मियों में देखने को मिलता है, जब यहाँ पे बर्ड्स नहाने आती हैं। आगे बर्डिंग बैक पैच है और अभी तो पानी में डूबा हुआ है क्योंकि मानसून में वो बरसात में भर जाता है, पर सर्दियों में वो इलाका सूख जाता है जहाँ पर बर्डर्स बैठते हैं और काफ़ी बर्ड्स वहाँ पे नहाने आती हैं और पानी पीने आती हैं। एक दिन में लगभग 40 to 45 स्पीसीज आती हैं, कभी कभी वो 50 to 60 भी क्रॉस कर जाती हैं नंबर ऑफ स्पीसीज। और गर्मियों में स्टूडियो, मैं तो इसको स्टूडियो इफेक्ट बोलता हूँ, गर्मियों में स्टूडियो इफेक्ट काफ़ी अच्छा होता है और गर्मियाँ साताल स्टूडियो के लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सर्दियों में कुछ नहीं है, सर्दियों में इक्वली गुड रहता है। गरुड़ ताल के बाद 10 और 11 बजे भी यहाँ पे आसपास के फॉरेस्ट में मिक्स हंटिंग फ्लॉक्स काफ़ी आते हैं। 1 या 2 मिक्स हंटिंग फ्लॉक भी आपको 1 से 1.5 घंटे की ड्यूरेशन में मिल जाते हैं, तो यू गेट अराउंड 15 to 20 स्पीसीज इन दूस मिक्स हंटिंग फ्लॉक। साथ ही राइट हैंड साइड, व्हेन यू गो टुवर्ड्स द स्टूडियो, राइट हैंड साइड इज़ वेरी गुड फॉर चेस्टनट हेडेड टीशिया एंड स्केली ब्रेस्टेड रेन बैबलर। दोनों बहुत बिल्कुल झाड़ियों में घुसे रहती है, पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत देती हैं। अगर आप स्ट्रीम के थोड़े नज़दीक जाएंगे तो देन यू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़। लीफ बर्ड्स भी यहाँ पे अच्छी मिल जाती है। वुडपैकर्स तो यहाँ पे एक्टिव रहते ही हैं और इस ट्रेल को, ये भी फर्दर 1 किलोमीटर तक जाता है। इस ट्रेल को बस यही सिंगल ट्रेल है। इफ़ यू कीप गोइंग स्लोली यू गेट बोथ मॉफ्स हेयर, वाइट मॉफ ऑफ स्केली ब्रेस्टेड रेन बैबलर और आपका ब्राउन मॉर्फ जो रूफस मॉर्फ है वो भी आपको मिलता है। और आपको यहाँ पे कभी कभी ग्रे बेलेड टीशिया भी मिलती है, बट वो रेयर है। बट नवंबर के टाइम पे उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं, हर साल ही लगभग 1 या 2 रिकॉर्ड्स पे वो आ जाती है, बट इट्स नॉट रेगुलर। तो रेगुलर बर्ड्स तो यही हैं। और स्टूडियो में तो आपको फिर जब आप स्टूडियो में बैठते हैं, इवन सर्दियों में भी हिमालयन ब्लू टेल, स्लेटी ब्लू फ्लाईकैचर में बोथ मेल एंड फीमेल, गोल्डन बुश रॉबिन, येलो बेली फैंटेल, ये सारी बर्ड्स वहाँ पे आती है और दोपहर में पानी पीने इस अराउंड आती हैं। ये जो एरिया है ये थोड़ा नीचे है और यहाँ पे मॉइस्चर रहता है, थोड़ा सा शांति रहती है और ठंडा रहता है। तो दिन में भी ठंड की वजह से गर्मियों और सर्दियों में दोपहर में यहाँ पे बढ़िया एक्टिविटी रहती है। अगर आपका आफ्टरनून में भी बर्डिंग करने का मन है तो साताल स्टूडियो आपके लिए एक ऐसी जगह है जो मतलब 12 घंटे चालू रहती है। और हिमालयन ब्लू टेल काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई देती है। साताल ट्रेल में आपको 2 बुश वॉबलर्स मिलते हैं, एबरेंट बुश वॉबलर और ग्रे साइडेड बुश वॉबलर। और साताल स्टूडियो में आपको बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं। वुडपैकर्स में आपको ग्रेटर येलो नेप, लेसर येलो नेप, ग्रे हेडेड वुडपैकर और ग्रेटर फ्लेमबैक, कभी कभी हिमालयन फ्लेमबैक भी आता है, और फल्वस ब्रेस्टेड वुडपैकर, ब्राउन फ्रंटेड वुडपैकर, ग्रे कैप पिग्मी वुडपैकर और एंड लगभग साताल के सारे ही वुडपैकर्स आते हैं। वॉबलर्स में आपको बफ बर्ड वॉबलर, लेमन ड्रम वॉबलर और आपको ग्रे हुडेड वॉबलर तो आता ही है। इसके अलावा लीफ वॉबलर्स भी आते हैं एंड थ्रशेस आती हैं, वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश, स्केली थ्रश, स्ट्राइटेड लाफिंग थ्रश, वाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश एंड यू गेट दिस रूफस चिन लाफिंग थ्रश। रूफस चिन लाफिंग थ्रश काफ़ी मुश्किल होती है। अगर आप उसे वाइल्ड में ऐसे देख रहे हैं तो वो काफ़ी स्किटिश है और इतनी जल्दी बाहर नहीं आती है, जबकि स्टूडियो में वो डेली आती है, सुबह हो या शाम हो, लगभग वो डेली आती है। गर्मियों में ज़्यादा आती है, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाती है, बट वो आती है। और स्टूडियो की खास बात यह है कि जो वाइल्ड में आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत डिफ़िकल्टली दिखता है, वो वहाँ ओपन में आता है। आप स्टूडियो में अपने मनपसंद परचेस वहाँ पे गाड़ सकते हैं, लगा सकते हैं, उसके ऊपर तस्वीरें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेड बिल लियोथ्रिक्स यहाँ पर बहुत कॉमन है, बट रेड बिल लियोथ्रिक इतनी आसानी से वाइल्ड में शॉट देती नहीं, पर वहाँ पूरे के पूरे फ्लॉक्स भर के आते हैं। और एक और बर्ड वहाँ पे आती है जो वाइल्ड में देखना बहुत मुश्किल है, रूफस थ्रोटेड पार्ट्रिज। गर्मियों में तो वो हर साल ही आता है, सर्दियों में भी कभी कभी वो वहाँ पानी पीने आता है। और भी काफ़ी हैं। फिर अगर कुछ ऐसी बर्ड्स भी हैं जैसे ग्रे हुडेड वॉबलर जो वाइल्ड में आपको दिख जाते हैं आसानी से, पर स्टूडियो में आने का रीज़न ये है कि स्टूडियो में आपको वो क्लीन शॉट्स देते हैं, अच्छे बैकग्राउंड में क्लटर है नहीं, क्लीन शॉट्स देते हैं। वाइल्ड में वो चीज़ कर पाना मुश्किल ही रहता है और नॉर्मली फोटोग्राफर्स उसको प्रेफर नहीं करते। बर्डर भी उसे काफ़ी अच्छी तरह से देख नहीं पाता है। एंड यहाँ पे और फ्लाईकैचर्स की फैमिलीज आती हैं, वर्ड ईटर फ्लाईकैचर, डार्क साइडेड फ्लाईकैचर, पाइड फ्लाईकैचर, पैराडाइज फ्लाईकैचर और काफ़ी सारी फ्लाईकैचर्स हैं। ब्लू थ्रोटेड ब्लू फ्लाईकैचर, आपका
स्नोई ब्राउन फ्लाई कैचर भी इस स्टूडियो पर कभी कभी पॉप आउट हो जाता है। एंड ये तो सारी गर्मियों की फ्लाई कैचर्स हैं, और सर्दियों में स्लेटी ब्लू फ्लाई कैचर वहाँ पे आता है, और गर्मियों में रस्टी टेल फ्लाई कैचर भी साताल स्टूडियो में मिलती है। इसके अलावा बाकी फैमिलीज़ भी वहाँ पे आती हैं, कभी कभी यूरेशियन वुडकॉक भी वहाँ पे दिखता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पे आती है, और ये सब एक ही दिन में आता है। हाँ, मौसम अच्छा होना चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी धूप होनी चाहिए, और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो समझ लीजिए आज स्टूडियो में भयंकर एक्टिविटी होने वाली है। एक और बर्ड है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए और टारगेट करनी चाहिए, वो है पाइट थ्रश, जो एक्सट्रीम डाउन साउथ से आती है, श्रीलंका से आती है, और गर्मियों में ही यहाँ पे आती है। वो इसी ट्रेल पे मिलती है, मेल फीमेल दोनों मिलते हैं। हर साल यहाँ पे एक पेयर आता है पाइट थ्रश का, और पाइट थ्रश काफ़ी रेयर भी है, काफ़ी खूबसूरत है। वो आपको ज़रूर टारगेट करनी चाहिए। या तो अर्ली मॉर्निंग साताल स्टूडियो में मिलती है, जब आप अर्ली मॉर्निंग साताल स्टूडियो में आएंगे तो ट्रेल पे मिलती है, दिख जाती है, या फिर लेट इवनिंग सनसेट से पहले। वो थोड़ा शेडो वाला एरिया टाइम ही पसंद करती है शो करने के लिए और बाहर आने के लिए। So now we have finally reached this point, and this is Satal Studio, the beautiful, wonderful Satal Studio, and just these stairs down there, just 30 meters ahead is the Satal Studio। और चलते हैं साताल स्टूडियो की तरफ, देखते हैं क्यों इस साताल स्टूडियो को बर्ड्स का पैराडाइज कहा जाता है और क्या खास बात है इसकी। सो राइट नाउ वी आर एट साताल स्टूडियो, और हमारे पीछे जो एरिया आप देख रहे हैं यही स्टूडियो पॉइंट है। यहाँ पर ये ऐसा नहीं दिखता जैसा अभी दिख रहा है, ये पानी सूख जाता है और तब यहाँ पर फोटोग्राफर्स बैठते हैं, बिल्कुल कुछ इस तस्वीर की तरह। और झाड़ियों से एक एक करके बर्ड सारी निकल के आती हैं, और जो मैन मेड परचेस हैं उस पर पोस्ट देती हैं, शो करती हैं। फोटोग्राफर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है ही, बट इफ़ यू आर कमिंग विथ योर फैमिली, लेट्स से सीनियर सिटीजन्स और किड्स, तब उनके लिए भी अच्छा है। मैनी पीपल डोंट प्रेफर कि वो वॉक पे जाए, या फिर वो उस चीज़ के कैपेबल नहीं होते, या फिर उनकी एज ज़्यादा होती है, तब उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे बर्डिंग होती है। और यहाँ पे कभी कभी यूरेशियन वुडकॉक भी आपको अच्छा मिल जाता है। सुबह के टाइम पे जिस दिशा से आप अप्रोच करते हैं उसी दिशा पे बैठेंगे आप, और अभी भी सूरज उसी तरफ है, और शाम के समय आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठेंगे जो सूरज आपके पीछे होगा ऑफ कोर्स। और एंड ऑफ द ट्रेल में, एंड ऑफ द लेक में जब वो नीचे चले जाता है पानी, तब वहाँ पे बार्किंग डियर्स अक्सर डेली ही आते हैं, बट कभी कभी आप लकी रहे तो लेपर्ड और टाइगर की साइटिंग भी वहाँ पे अच्छी होती है। इसके अलावा 2 या 3 सेशन आप जो है आपने स्टूडियो में करना चाहिए। ट्रेल को भी आप पूरा कर सकते हैं, बट यहाँ ज़्यादा समय बिताइए। कभी कभी बर्ड्स नहीं भी आएंगी, 1 घंटा आपको इंतज़ार करना भी पड़ेगा, तो आप इंतज़ार कीजिए, और वो बर्ड्स आपको वाइल्ड में मुश्किल से मिलेंगे। एक बार बर्ड एक्टिविटी आनी शुरू हो जाती है तो फिर वो अच्छी आती है। और आप भी आइए साताल को, जो हमने जो कहा है वो आप खुद अनुभव कर सकते हैं। और ये जो 3 बर्डिंग स्पॉट्स हमने बताए, बैंड एरिया ट्रेल, गरुड़ताल और साताल स्टूडियो, इन 3 बर्डिंग स्पॉट्स पे आप 2-2 सेशंस बिताते हैं तो आपकी बहुत अच्छी बर्डिंग होती है। बल्कि 3 एरिया पे 5 सेशंस कीजिए, बल्कि, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लोगों के पास 4 नाइट 5 डे की ड्यूरेशन में नहीं रहता है, बाकी एरियाज़ भी कवर करने होते हैं। बट अगर आप बैंड एरिया में बैंडेड बे कुक्कू, ग्रीन टेल सनबर्ड, स्पेकल पिकुलेट और आपका ल्यूथ्रिक्स वगैरह ये बर्ड्स टारगेट करते हैं, गरुड़ताल में आप ब्राउन आउल टारगेट करते हैं, इसके लिए थ्रस्ट टारगेट करते हैं। स्टूडियो में आप जो है गर्मियों में ब्लैक चिन्यूहिना स्प्रिंग टाइम पे आती है, और चेस्टनट हेडेड तीसिया, इसके लिए वेस्टर्न रैन बैबलर, डार्क साइडेड थ्रस्ट यहाँ पर ही घूमती है और यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो आपकी जो बाकी जर्नल बर्डिंग है साताल की, वो अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि इन बर्ड्स को ढूंढने में आप उन हैबिटेट्स में जाएंगे। ये सारी जो बर्ड्स हैं डिफरेंट हैबिटेट की बर्ड्स हैं, इसमें कुछ फॉरेस्ट हैं, कुछ बुश हैं। इन बर्ड्स को ढूंढने आप 3 एरियाज़ पे समय बिताएंगे, और
इन बर्ड्स पे नज़र रखना चाहेंगे तो बाकी जनरल बर्डिंग आपकी नॉर्मली ही हो जाएगी। तो दिस इज़ what Satal is about, and you will get probably in 4 to 5 sessions 80 birds at least on your own. And of course there are professional guides which can who can help you to find your rare targets and good birds. जब आप साताल आते हैं तो of course आप मिनिमम 4 नाइट 5 डे की ड्यूरेशन लेके आते हैं, और जब आप इतनी दूर से आते हैं तो आप सिर्फ साताल नहीं करना चाहते, आप आसपास के एरियाज़ भी करना चाहते हैं। और साताल की स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 4 नाइट 5 डे है, और इस ड्यूरेशन में आप जो बाकी एरियाज़ कवर कर सकते हैं विसिनिटी में, वो है नैनीताल आउटस्कर्ट्स। नैनीताल आउटस्कर्ट्स में आपको विनेशियस रोज़फिंच और ब्राउन बुलफिंचेस अच्छी मिलती हैं। नैनीताल आउटस्कर्ट में अकेला एरिया है नैनीताल आउटस्कर्ट जहाँ आपको विनेशियस रोज़फिंच मिलती है हर साल सर्दियों में। इंडिया में कोई भी और एरिया नहीं है जहाँ आपको ये बर्ड अच्छे से दिख सकती है। ऑफकोर्स इक्की दुक्की साइटिंग और जगह भी हैं, बट प्रॉपरली आपको ये बर्ड वहीं दिखती है। इसके अलावा फर्दर उसके आगे पंगोट है। पंगोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप करीब यहाँ से 1.5 घंटे में पहुँचते हैं, और पंगोट अपने कोकलास वुडपैकर्स थ्रशेस के लिए फेमस है। वो आपको साताल में नहीं मिलता। वो वॉबलर्स, वो थ्रशेस, वो वुडपैकर्स और गोल्ड क्रैश जैसी बर्ड्स वो साताल में आपको नहीं मिलती हैं। साताल के साथ आप फिर शाम का सेशन रामगढ़ में भी कर सकते हैं। रामगढ़ पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया भी है, जस्ट अ फ्यू वीडियोस बैक, यू कैन वॉच दैट। और चाफी तो बगल का एरिया है। चाफी में आपको फॉक्टेज, डिपर, किंगफिशर्स, टोनी फिश हाउस वगैरह ये सब मिलते हैं। ये भी आपको साताल में नहीं मिलता है। नीचे के फुटहिल्स पे आपको काठगोदाम रीजन में आपको डॉलर बर्ड, ब्राउन होकाउल मिलता है। ब्राउन होकाउल कभी कभी आ जाता है, बट डॉलर बर्ड यहाँ नहीं आता। और इसके अलावा एक और की एरिया है, वो रानीखेत का एरिया है। रानीखेत के एरिया में चीर फेजेंट और कोकलास दोनों बहुत बढ़िया मिलते हैं। अपलैंड पिपिट भी अच्छा मिलता है। चीर फेजेंट के लिए जो वेस्टर्न हिमालय एंडेमिक है और वल्नरेबल स्पीसी है, चीर फेजेंट के लिए आपका रानीखेत से बढ़िया एरिया कोई नहीं है। चीर फेजेंट, माउंटेन स्कॉप साउथ, सभी के लिए रानीखेत बेस्ट है। वो इंडिया में बेस्ट एरिया है। ये सारे जो एरियाज़ हैं ये 4 नाइट 5 डे टू 5 नाइट 6 डे के ड्यूरेशन में आप क्लब कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्यूरेशन ज़्यादा है तो देन यू कैन गो हायर एल्टीट्यूड ऑल्सो, लाइक साताल प्लस पंचारी यू कैन क्लब, और साताल प्लस चोपता यू कैन क्लब। फिर वो बाकी हायर हिमालयस डेस्टिनेशन हो जाते हैं जहाँ आप फर्दर एसेंटर्स, ग्रैंडेला, थ्रशेस, रेड फ्रंटेड रोज़फिंच और मोनाल ऐसे पक्षी भी टारगेट कर सकते हैं। और we hope that this video will help you to plan your Satal trip more and in a better way. We have this website birding.co.in, and we have all the information related to Satal and nearby areas, also other areas of Uttarakhand, and we have listed all these tours, short tours, long tours, which I just talked about. और वो उस वेबसाइट को आप विज़िट कीजिए। आपको जो भी टूर्स उसमें करने हैं वो वहाँ लिस्टेड हैं, और हमारी टीम साताल में डेडिकेटेड है आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस कराने के लिए। फ़िलहाल आज साताल के लिए इतना ही। जब बर्डिंग शुरू हो जाएगी सर्दियों में, फिर तो हम कुछ और क्लिप्स बनाएंगे और लेटेस्ट अपडेट्स तो पोस्ट होते ही रहेंगे। थैंक यू।